शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़पों में 12 खवारिजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पनवाम में 7 दहशतगर्दों की नकल और हरकत देखी गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 7 खवारिजियों को हलाक किया। बड़ी तादाद में हथियार, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके लधा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 5 खारिजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसालिहत कराने की पेशकश। कहा, हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी अमूर पर हिस्ब इक़्तिदार हिस्ब इख्तिलाफ को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। PTI अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए। पार्लियामेंट लॉजिस्ट को सब जेल करार किया। आईनी तरमीम के मुसव्विदे से स्पीकर कौमी असम्बली भी लाइल्म निकले। बोले, आईनी तरमीम के मुसव्विदे का अमूमी इल्म था, सिर्फ इब्तदाई ड्राफ्ट था। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुकद्दमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर कर सकेगा। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में केस मुकर्रर करने वाली कमेटी की तीसरे मेंबर की वक्त के साथ तब्दीली हो सकेगी। कौमी असम्बली से PTI का वजूद खत्म हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर असम्बली के खत के बाद नए इलेक्शन एक्ट के तहत नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, MKM की 22, JUI की 8, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की खैरात लेना चाहती है तो पहले साबित करे वो इसकी हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली को शर्म आनी चाहिए जो ऐवान का तकद्दुस छोड़कर खैरात मांगने निकल पड़े हैं। सेनेटर शिबली फराज की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा, वो कुल्हाड़ी लेकर अपने ही नाना के आइन पर जर्ब लगा रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। फैसले में PTI को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें किस जमात को मिलेंगी, इजलास में फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने कमीशन को लिखे गए खतूत पर ब्रीफिंग दी। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खत का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास पीर को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा। चीन पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रही हैं। शहबाज शरीफ की वे ग्रुप के 9 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ग्रुप CPEC के तहत साहिवाल पूल पावर प्लांट का अव्वलीन सरमायाकार था। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल शोबे में सरमायाकारी पर ग्रुप की दिलचस्पी को सराहा। चेयरमैन ग्रुप ने कहा, सरमायाकार नहीं, दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान आए हैं।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर जराह की। वकला सफाई की दरखास्त पर समात 24 सितंबर तक मुलतवी। तीन शहरियों को हफ्स बेजा में रखने पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का आईजी को तहकीकात करके 24 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी इस्लामाबाद से मकालबे में कहा, आपके इदारे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 17 सितंबर को 3 अफराद को एसपी ऑफिस से उठाया गया। पुलिस कहती है 19 को मुकदमा करके गिरफ्तार किया और उसी दिन रिमांड लिया। क्या ये इत्तेफाक है कि बाजियाबी की दरख्वास्त के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी? पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। मुलविस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ूंगा। मजिस्ट्रेट रोजाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। महज इल्जाम लगने से कुछ नहीं होता, शवाहिद मौजूद होने चाहिए। एसपी, डीएसपी, एसएचओ हजारों के नाल जमीन खरीद रहा है। पैसा कहां से आता है? पुलिस का एहतसाब का निजाम क्या है? समात मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के जलसे की इजाजत की दरखास्त पर 5 बजे तक फैसले का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर जलसे की इजाजत की दरखास्त कमरा अदालत में डिप्टी कमिश्नर को दी गई। जलसे की इजाजत देने से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास खत्म। जराये का कहना है पीटीआई को मीनार पाकिस्तान के अलावा दीगर मकामात पर जलसे की इजाजत देने पर भी गौर किया गया। पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर कल जलसे का ऐलान। मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई के 100 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई रहनुमा अली जफर कहते हैं, बानी का वाज़ेह पैगाम है, एनओसी हो ना हो जलसा हर सूरत होगा। हुकूमत ने रातों रात आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, बिल पास हो गया तो मजीद बहरान पैदा होगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, आज का दिन पंजाब हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और उन्हें लाने वालों का इम्तिहान है। और चैंपियंस वनडे कप में मार्कोस के खिलाफ लायंस की बैटिंग जारी। इवेंट में तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।